CGST, GST, SGST, यार ये कौन कौन से GST लगा दिए इन्होंने, पूरी GST की पूरी फैमिली ही डाल दी है इसमें। क्या है ये यार, ये GST वीएसटी और टैक्सेस की बात है ना, मेरी तो समझ से बाहर है। ये क्या नए नए टैक्सेस, CGST, SGST, क्या मतलब, आई मीन व्हाट इज दिस, क्या है ये, मुझे नहीं समझ में आते ये। सिर्फ आप ही को नहीं, GST की बातें बहुत लोगों को समझ में नहीं आती हैं। दे स्टे कंफ्यूज्ड, यही सोचते हुए कि GST, CGST, IGST ये क्या है, मतलब क्या है। आइए आज हम आपको GST के बारे में इतनी तो जानकारी दे ही देते हैं कि आप फर्दर ये सवाल ना करें GST क्या होता है, ये CGST क्या होता है। एटलीस्ट यू शुड हैव बेसिक नॉलेज। इनफैक्ट सभी को इस बारे में एक बेसिक जानकारी तो होनी ही चाहिए। GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये एक ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है जो भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। इसका मेन उद्देश्य पूरे देश भर में एक ही टैक्स सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना था, जिसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों पर एक ही टैक्स लगाया जाता है। GST का मूल कॉन्सेप्ट है वन नेशन वन टैक्स, जो पूरी इकोनॉमी को एक सिंप्लीफाइड और ट्रांसपेरेंट टैक्स स्ट्रक्चर के अंतर्गत लाए। इससे पहले इंडिया में अलग अलग टैक्सेस थे, जैसे वैट, सर्विसेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी, जो अलग अलग चीजों पे लगते थे। इन टैक्सेस के कारण सप्लाई चेन में बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज होती थी और बिजनेस को ज्यादा कंप्लायंस का सामना करना पड़ता था। GST को लाने का मकसद था टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करना, टैक्स सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाना, बिजनेसेस के ऑपरेशंस में एफिशिएंसी लाना और इकोनॉमी को ग्रो करना। आइए अब जानते हैं कि कितने तरह के GST होते हैं। हमारे भारत में 4 तरह के GST टैक्सेस होते हैं। नंबर 1 IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नंबर 2 SGST यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नंबर 3 CGST यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और नंबर 4 UTGST यानी कि यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। चलिए अब बात करते हैं IGST की। IGST यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तब लगता है जब गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई 2 स्टेट्स के बीच में होती है। ये टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, जो फर्दर इस टैक्स को दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स में डिवाइड कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ट्रेडर हूँ और मैं वेस्ट बंगाल में बैठ के कर्नाटका में किसी रहने वाले को 5,000 की कोई चीज बेच रही हूँ, तो यहाँ पर IGST लगेगा। अगर GST रेट है 18%, तो मैं वो 5,000 की चीज को 5,900 में बेचूंगी, जिसमें से 900 रुपीज जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को एज IGST। तो ये हो गया इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो स्टेट्स के बीच में हो रहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे होता है और जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करके दोनों स्टेट्स के बीच में बांट देती है। अब आते हैं SGST पे, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये टैक्स उन ट्रांजैक्शंस पे लगता है जो स्टेट के अंदर ही अंदर होती है, यानी कि एक स्टेट के अंदर ही अंदर होती है। ये उस पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट लगाती है, जिसको फर्दर CGST और SGST में इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं वेस्ट बंगाल में बैठे हुए वहीं के वहीं किसी को 5,000 की कोई चीज बेच रही हूँ, तो 18% GST के हिसाब से मैं चार्ज करूंगी 5,900। तो ये 900 है GST, जिसमें से 450 रुपीज एज CGST जाएंगे और 450 रुपीज एज SGST जाएंगे। तो अब बारी है CGST की, यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये टैक्स भी तब लगता है जब ट्रांजैक्शन एक ही स्टेट के अंदर ही अंदर हो रही हो, लेकिन ये कलेक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और SGST की ही तरह ये आधा उस स्टेट गवर्नमेंट को जाता है जहां ये ट्रांजैक्शन हो रही है, और आधा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। आई होप आपको ये जो 3 तरह के टैक्सेस के बारे में बताया है, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं UTGST यानी कि यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इस टैक्स का नाम सुन के आपको कुछ आइडिया तो लग ही गया होगा कि ये टैक्स कहाँ लगता है। यस, ये टैक्स लगता है यूनियन टेरिटरीज में होते हुए ट्रांजैक्शंस पर।
वो ट्रांजैक्शंस जो हमारी यूनियन टेरिटरीज में होते हैं, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड्स, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली और लक्षद्वीप, ये टैक्स यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। ये टैक्स बेसिकली यूनियन टेरिटरीज में SGST का रिप्लेसमेंट होता है और CGST के अलावा लगता है हमारी यूनियन टेरिटरीज में। मतलब यूनियन टेरिटरीज में कुछ खरीदना ज्यादा महंगा पड़ सकता है। आई होप आपको GST के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में कुछ तो आइडिया लग ही गया होगा। एटलीस्ट बिल्कुल इग्नोरेंट तो नहीं है आप। अगर आपके दिमाग में कुछ डाउट्स और क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप उन्हें हमारे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनका जवाब दे सकूं और कहीं ना कहीं ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करके मैं भी बहुत कुछ सीख रही हूँ। मेरी नॉलेज बैंक भी बड़ी हो रही है। बस जरूरत है तो आपकी सपोर्ट की। मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल नॉलेज विद शैब्स।